अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर का तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन इस खबर का पसे मंजर क्या था ये आपको पता नहीं होगा। खबर तो ये है कि दुआ ज़हरा का MLO कैंसिल हो गया है और अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली वाली आंटी मुखालफिन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है और खुशियां मना रही है। नाज़रीन, पहले तो ज़हीर और शब्बीर जेल से बाहर थे, वो लोग अपना असरो सरूख इस्तेमाल करते थे और जब जब दुआ ज़हरा का MLO होने लगता था ये लोग कैंसिल करवा देते थे। लेकिन इस दफ़ा तो ज़हीर और शब्बीर दोनों कैद हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या इनको जेल के अंदर भी बाहर वाली वो तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं? क्या इनका अभी भी तमाम बड़े लोगों से राब्ता है? क्या इनका अभी भी ताकतवर लोगों से राब्ता है जो जेल के अंदर बैठकर भी अपना काम दिखा रहे हैं? अगर ऐसा ना होता तो कल 1 अगस्त जुमेरात को होने वाला MLO कभी कैंसिल ना होता, वो भी चंद मिनटों और सैकड़ों में। नाज़रीन, कल दुआ ज़हरा को शेल्टर होम से निकाला गया, उसको उस जगह पर ले जाया गया जहां इसका MLO होना था। सुबह 10 बजे का टाइम था। जैसे ही तफ्तीशी अफसर ने दुआ ज़हरा को MLO के लिए पुलिस सर्जन के हवाले किया, बिल्कुल उसी वक्त तफ्तीशी अफसर को ज़हीर के वकला की तरफ से कॉल आती है कि दुआ ज़हरा के MLO को रोक दिया जाए। दुआ ज़हरा का MLO नहीं होना चाहिए। हमने अदालत से MLO पर स्टे ले लिया है। अदालत ने दुआ ज़हरा के MLO के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। ज़हीर के वकला ने तफ्तीशी अफसर को कहा कि पुलिस सर्जन से दुआ ज़हरा को वापस लो और उसको दोबारा शेल्टर होम में छोड़कर आओ। नाज़रीन, कल किसी को नहीं पता था कि दुआ ज़हरा का मेडिकल होने जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ कैसे लीक हुआ, किसने किया, अभी तक पता नहीं चल सका। इतनी सुबह सुबह इतनी स्पीड के साथ चंद मिनटों में कैसे अदालत ने ये फैसला सुना दिया? बल्कि जबरान नासर की तरफ से, जो दुआ ज़हरा के वकील थे, उनकी तरफ से कहा गया कि जज साहब, आप MLO के फैसले को मुअत्तल ना करें, उस पर स्टे ना दें, बल्कि दुआ ज़हरा का MLO होने दिया जाए। आप ऐसा करें कि MLO की रिपोर्ट को अपने पास महफूज कर लीजिएगा, MLO के रिजल्ट को रोक लीजिएगा, आपको जब बेहतर लगेगा आप पब्लिश कर दीजिएगा। इस वक्त बच्ची पुलिस सर्जन के पास है, चंद ही मिनटों में MLO हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ और बच्ची को दोबारा वापस शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, जब कल ये खबर मीडिया पर चली तो अदाकारा की तो ईद हो गई। उसकी खुशी तो इस इंतहा पर थी कि जैसे पाकिस्तान आज आज़ाद हुआ हो। इतना खुश, इतना एक्साइटेड, इतनी छलांगे। अदाकारा इतनी लुडियां डाल रही थी और उसने अपने YouTube चैनल पर कल 2 वीडियो अपलोड की और ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी और तमाम मुखालफिन को खूब लताड़ा। उसने इस फैसले को, अदालत के इस अमल को अपनी फतह करार दिया और मुखालफिन की हार करार दिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक काबिले गौर बात यह है कि जिस दिन ज़हीर और शब्बीर की अबूरी जमानत मुस्तरद हुई थी, चलान जमा हुआ था, इनकी गिरफ्तारी के आर्डर जारी हुए थे, उनको सलाखों के पीछे भेजा गया था, नूर बीबी की गिरफ्तारी के आर्डर जारी हुए थे, तो यही जुनैरा माहम जो कल लुडियां डाल रही थी, ये उस वक्त कह रही थी कि सिंध हाई कोर्ट, जज साहबान, वकील साहबान, पुलिस वाले, ये सब लोग मिले हुए हैं, ये सब लोग हुकूमती प्रेशर में काम कर रहे हैं, जैसे जैसे इनको हुक्म मिलता है ये वैसे वैसे ही काम करते हैं, ये सब लोग प्रेशर के नीचे काम कर रहे हैं। सिंध में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। नाज़रीन, जुनैरा माहम कल तक जिनको तनकीद का निशाना बना रही थी, आज उनकी तारीफों के पुल बांध रही है। ये तो इसकी दिमागी हालत हो चुकी है। आप देख लीजिएगा कि हो सकता है कल या परसों दोबारा MLO के ऊपर कोई फैसला आ जाए तो ये लोग दोबारा अदारों को गालियां देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। फिलहाल इस वक्त जुनैरा माहम और इसका ग्रुप फुल बदमाशी मूड में है, सब यूट्यूबर्स को लताड़ रहे हैं। इनका बस नहीं चल रहा कि ये लोग चैनल पर ढोल बजाना शुरू कर दें। नाज़रीन, जितना भी कोई होशियार चालाक हो, वो लाजमी कोई ना कोई गलती जरूर करता है,
जैसे अभी जुनैरा माहम ने गलती कर दी। नाज़रीन, दुआ ज़हरा के MLO के ना होने पर जुनैरा माहम इतनी खुश क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। हो सकता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली हो। नाज़रीन, मैं बताता हूँ जुनैरा माहम की इतनी खुशी की वजह क्या है। नाज़रीन, जिस दिन दुआ ज़हरा का MLO होना होता है, इन तमाम लोगों की सांसें रुक जाती हैं और जैसे ही वो आर्डर कैंसिल होता है, ये लोग शादियाने बजाने शुरू कर देते हैं। जिन लोगों को MLO का नहीं पता, उनको मैं बताता चलूं कि MLO में क्या होता है। नाज़रीन, MLO में बच्ची का मेडिकल होना है, बच्ची के टेस्ट होने हैं, जिनसे पता चलेगा कि दुआ ज़हरा जितनी देर ज़हीर के साथ रही थी, उसके साथ क्या क्या मामलात पेश आते रहे। MLO मेडिकल रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या लड़की को किसी किस्म का नशा करवाया गया, कोई ऐसी चीज़ लड़की को पिलाई गई या लड़की को कोई ऐसी चीज़ खिलाई गई जिससे लड़की के जहन पर कोई असर पड़ा हो, लड़की का माइंड चेंज करने की कोशिश की गई हो। क्योंकि लड़की अब माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, MLO में ये भी पता चलेगा कि क्या लड़की के साथ जिस्मानी तल्लुकात भी बनाए गए, और ये भी पता चलेगा कि खुदा न खास्ता एक बंदे ने जिस्मानी तल्लक रखे या एक से ज्यादा लोगों ने। नाज़रीन, MLO में इन 4-5 महीनों की वो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी जो ज़हीर दुआ ज़हरा के साथ करता रहा। नाज़रीन, इस वजह से अदाकारा MLO कैंसिल होने की वजह से इतनी खुश है। हो सकता है कि अदाकारा ने जितने भी दुआ ज़हरा के इंटरव्यू किए थे, वो कोई चीज़ पिलाकर या कोई चीज़ खिलाकर इंटरव्यू किए हों, जिसकी वजह से ये MLO से इतना डरती है। नाज़रीन, इन लोगों की हरकतें बता रही हैं कि इन लोगों ने बच्ची के साथ कुछ ऐसा वैसा किया ज़रूर था, वरना ये लोग क्यों हर दफ़ा सर दड़ की बाजी लगाकर MLO को रुकवा देते हैं, फिर खुशियां मनाते हैं। अगर इनका किरदार साफ है, ये पाक साफ हैं, ये दूध के दुले हुए हैं, तो बजाय MLO को रुकवाने के ये खुद MLO करवाएं, रिपोर्ट अदालत में पेश करें और ज़हीर और शबीर बेगुनाह साबित हों और अदालत को बताएं, ये देखें जी रिपोर्ट, हमने दुआ ज़हरा के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया था। नाज़रीन, इतनी सिंपल सी बात को, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है। इसका मतलब जिस दिन MLO हो गया, फिर उस दिन कुछ बड़ा होगा, बड़े बड़े लोगों के चेहरों से नकाब उतरेंगे। नाज़रीन, अदाकारा की खुशी आर्जी है, क्योंकि कल नहीं तो परसों MLO पर दोबारा फैसला आ जाना है। नाज़रीन, 4 सितंबर को या 5 सितंबर को फैसला हो जाना है कि लड़की का MLO होना है या नहीं, और अगर होना है तो फिर किस दिन होना है। नाज़रीन, MLO तो अब होकर रहेगा, क्योंकि अदालत ने मुअत्तल किया है, मुस्तरद नहीं किया। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात होने वाली है। अदाकारा 2 दिन उछल कूद ले, फिर इसने कहना है कि अदालतें हमारे खिलाफ हो गई हैं। नाज़रीन, जुनैरा माहम अपने नाजरीन को ये भी बता रही थी कि दुआ ज़हरा का मेडिकल कैंसिल हुआ है, कि दुआ ज़हरा का मेडिकल कैंसिल होना ये पहली खुशखबरी थी। दूसरी खुशखबरी ये होगी कि ज़हीर और शबीर रहा होने वाले हैं, वो बहुत जल्द आज़ाद होंगे। कुछ ही दिनों में मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगी कि ज़हीर और शबीर रिहा हो चुके हैं। नाज़रीन, आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और यूं आपका मेरे साथ राब्ता बना रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।